जय हिंद दोस्तों, आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर डिफेंस सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें, यहाँ पे आपको जीके के 30 क्वेश्चन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि अगर 30 में से आप 25 क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे तो आपको जरूर से ये पूरा वीडियो देखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाले अपडेट मिलते रहे और स्टाफ सिलेक्शन के हर अपडेट आपको जरूर से मिलेगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो आपका क्वेश्चन पेपर है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका क्वेश्चन पेपर कैसा रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपका, 1994 में दक्षिण अफ्रीका का पहला अश्वेत राष्ट्रपति कौन बना। देखिए, अश्वेत का मतलब होता है ब्लैक। ठीक है, ब्लैक प्रधान राष्ट्रपति कौन बना है तो आपको बता दें। आपके ऑप्शन यहाँ पे देखा है, पहला ऑप्शन आपका नेशनल मंडेला, दूसरा आपका देखा है जैकब जुमा, तीसरा ऑप्शन आपको देखा है थाबो मकेबकी, जो चौथा ऑप्शन आपको देखा है ग्लालेमा माटलाटे। ठीक है, आपके ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों पहला क्वेश्चन का, वो होगा नेशनल मंडेला। आपने इसके बारे में सुना भी होगा। आगे देखते हैं, आज़ाद भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन थे। यानी आज़ाद भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन थे। आपके ऑप्शन यहाँ पे, पहला ऑप्शन आपका दे रखा है मौलाना अब्दुल कलाम, दूसरा आपका दे रखा है डॉक्टर राधा कृष्णन, तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल और चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल आराम से सोचिए दोस्तों, क्या होगा आंसर। बिल्कुल तसल्ली से सोच समझ के जवाब दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। आजाद भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन थे, तो आपको बताया जो इसका आंसर होगा दोस्तों दूसरे नंबर क्वेश्चन का, वो होगा मौलाना अब्दुल कलाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है, किस मुगल बादशाह को अपने ही पुत्र ने कैद किया। किस मुगल बादशाह को अपने ही पुत्र ने कैद किया। आपके ऑप्शन यहाँ पे अकबर, दूसरा ऑप्शन आपका दे रखा है शाहजहां, तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है हुमायूं और जो चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है डी ऑप्शन जहांगीर। तो आपको बता दें इसका जो आंसर होगा वो होगा शाहजहां। शाहजहां को क्यों मतलब कैद में रखा गया था, आपको बता दें इन्होंने ताजमहल बनवाया था जिसमें काफ़ी पैसे खर्च हुए थे। इसकी वजह से इनके पुत्र ने क्या करा था, इनको कैद में डाल दिया था। आगे देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन आपको देखिए, राष्ट्रीय खेल कौन सा है। इसका आंसर आपको पता होना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं पता तो आपकी जो तैयारी है किसी भी सरकारी जॉब के लिए बिल्कुल नहीं हो रही है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसका आंसर जोर से पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन आपको देखा है शतरंज, दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है कबड्डी, तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है हॉकी और जो चौथा ऑप्शन है आपका बेसबॉल। तो आपको बता दें दोस्तों, हमारा राष्ट्रीय खेल जो है वो है हॉकी। ठीक है, आगे देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन नंबर है, परमाणु सिद्धांत का खोज किसने किया। देखिए, परमाणु सिद्धांत का खोज किसने किया। आपका ऑप्शन दे रखा है बेंजामिन, दूसरा ऑप्शन आपका देखा मैरी क्यूरी, तीसरा ऑप्शन आपका देखा अल्बर्ट आइंस्टाइन और जो चौथा ऑप्शन आपका देखा है जॉन डेल्टन। तो बिल्कुल सोचिए दोस्तों, क्या होगा आंसर। आपको बता दें जो इसका आंसर होगा परमाणु सिद्धांत का खोज करने वाले, वो है डी जॉन डेल्टन। आगे देखते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय इतिहास में किस युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। देखिए, आपका जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। भारतीय इतिहास में किस युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, आर्य युग, दूसरा ऑप्शन आपका देखा है गुप्त काल, तीसरा ऑप्शन आपका देखा है मौर्य युग और जो चौथा ऑप्शन आपका देखा है स्केव काल। बिल्कुल सोचिए समझ के जवाब दीजिए दोस्तों। कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना भी आवश्यक है। ठीक है, आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए जो छठे नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा बी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्ष का लंबा दिन कौन सा होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपसे जरूर से एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो पहला आपका आंसर देखिए क्वेश्चन दे रखा है ऑप्शन 22 दिसंबर, दूसरा आपका दे रखा है 21 दिसंबर, तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है 23 मार्च और जो चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है यहाँ पे डी 21 जून। तो बिल्कुल सोचिए क्या होगा आंसर दोस्तों, आराम से तसल्ली से जवाब दीजिए, कोई जल्दीबाजी यहाँ पे करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अभी आपका एग्जाम की तैयारी चल रही है तो बिल्कुल सोच समझ के जवाब दीजिए। तो देखिए जो सातवां नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 21 जून। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा को भंग कर सकता है, कौन कर सकता है राज्यसभा को भंग। पहला ऑप्शन आपका देखा है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन आपका देखा है राज्यपाल, तीसरा ऑप्शन आपका देखा है उपराष्ट्रपति और जो चौथा ऑप्शन आपका देखा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बिल्कुल सोचिए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर भी बताइए जल्दी। आठवें नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नौवां क्वेश्चन देखिए, फ्रांस की राजधानी कौन सी है। ठीक है, फ्रांस की राजधानी आपको बतानी है। राजधानी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जरूर से एग्जाम पूछे जाते हैं। यहाँ पे फ्रांस की राजधानी पूछा गया है। तो पहला आपका ऑप्शन देखा मॉस्को, दूसरा आपका देखा पेरिस, तीसरा आपका देखा लंदन और चौथा ऑप्शन आपका देखा रोम। तो क्या होगा दोस्तों आंसर, बिल्कुल बताइए दोस्तों क्या होगा आंसर। तो फ्रांस की जो राजधानी है दोस्तों आपको बता रहे वो है पेरिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, ठीक है, कैसे होता है बताइए? लोकसभा के सदस्यों द्वारा, दूसरा ऑप्शन आपका देखा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, तीसरा ऑप्शन आपका देखा राष्ट्रपति द्वारा, चौथा ऑप्शन आपका देखा उपरोक्त सभी, यानी सभी को, यानी ऑप्शन जो 3 दे रखे हैं वो बिल्कुल सही है, सभी को है। तो बिल्कुल सोचिए दोस्तों क्या होगा आंसर। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपको बता दें, ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं, श्रीलंका की राजधानी है, श्रीलंका की राजधानी क्या है बताइए दोस्तों? कैनबरा है, कोलंबो है, ऑप्शन सी आपका देखा सिडनी, या फिर ऑप्शन डी जकार्ता। बिल्कुल सोचिए दोस्तों क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना आवश्यक है, बिल्कुल सोच समझ के जवाब दीजिए दोस्तों, ठीक है। तो श्रीलंका की जो राजधानी आपको बता दें वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कोलंबो, ठीक है। कोलंबो क्या है? श्रीलंका की राजधानी, ठीक है। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, फतेहपुर सिकरी किसने बनवाया? फतेहपुर जो सिकरी है वो किसने बनाया? बाबर ने बनवाया था, दूसरा ऑप्शन आपका देखा है हुमायूं ने, तीसरा ऑप्शन आपका देखा है अकबर, और चौथा ऑप्शन आपका देखा औरंगजेब। तो किसने बनवाया है फतेहपुर सिकरी? बिल्कुल सोचिए दोस्तों, आराम से जवाब दीजिए, कोई जल्दीबाजी यहाँ पे करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपको बता दें अकबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, सांसद के दो शस्त्रों के बीच कितना अंतराल होता है? सांसद के दो शस्त्र होते हैं वो उनके बीच में कितना अंतराल होता है? 6 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, या 1 महीने का? तो क्या होगा दोस्तों आंसर? आप बिल्कुल सोचिए, आपके पास ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना आवश्यक है। अपने आप को बिल्कुल सोच समझ के जवाब दीजिए, कोई चीटिंग करने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद को देखिए आप कितने पानी में हैं, ठीक है। तो जो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपको बता दें वो है 6 माह का अंतराल होता है, ठीक है। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? गरबा कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? देखिए पहला ऑप्शन आपको देखा है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है गुजरात, और जो चौथा ऑप्शन आपका असम, ठीक है। तो इसका आंसर आपको पता है गरबा कहाँ खेला जाता है, आपने टीवी में भी काफ़ी देखा होगा। तो इसका आंसर आपको बता दें वो है गुजरात, ठीक है। गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? गुजरात का। आगे देखते हैं 15, झारखंड में स्टील का सबसे बड़ा स्टील कारखाना कहाँ स्थित है? झारखंड में स्टील का सबसे बड़ा कारखाना जो है वो कहाँ पे स्थित है? आपको बताना है। आपको ऑप्शन दे रखा है जमशेदपुर, दूसरा ऑप्शन आपका बोकारो में, तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है दुर्गापुर, चौथा ऑप्शन आपका देखा है सिंदरी में। तो बिल्कुल सोचिए दोस्तों क्या होगा आंसर। इसका आंसर आपको वैसे पता ही होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आपको रेगुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो है जमशेदपुर, और जो सबसे पहले कारखाना खुला था स्टील का वो है टिस्को, ठीक है। वो ये भी याद रखिए, वो भी जमशेदपुर में है टाटा, ठीक है। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में परछाई कैसी बनती है? देखिए आपके जीके क्वेश्चन, जीएस के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। अवतल दर्पण में परछाई कैसी बनती है, ठीक है। आपके ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है वास्तविक, दूसरा ऑप्शन आपका है आभासी, तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है पहला दूसरा दोनों, और जो चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका अवतल दर्पण की परछाई कैसे बनती है आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपको बताते हैं दोनों, यानी ए और बी दोनों होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। चाहते से आप नोट भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, एसआई प्रणाली में वायुमंडल दाब की इकाई क्या है? एसआई प्रणाली जो है उसमें वायुमंडल की दाब की इकाई क्या है आपको बताना है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे न्यूटन, दूसरा ऑप्शन आपका मीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन आपको देखा है प्रकाश दूरी, और जो चौथा ऑप्शन आपको देखा है पास्कल। तो 17 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है बिल्कुल सोचिए दोस्तों क्या होगा। वायुमंडल का दाब किस में नापा जाता है? एसआई यूनिट क्या होती है? उसका आंसर है दोस्तों आपको बता रहे हैं पास्कल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूरिया उत्सर्जक है, खालिस्तान है, हाइड्रोजन है, दूसरा ऑप्शन आपको देखा है ऑक्साइड है, तीसरा ऑप्शन आपका नाइट्रोजन है, और जो चौथा ऑप्शन आपको देखा है सल्फ्यूरिक है। तो क्या होगा, यूरिया उत्सर्जक क्या होता है बताइए दोस्तों। तो आपको बता रहे नाइट्रोजन होता है, ठीक है। इसको आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 19वां नंबर आपका क्वेश्चन है, खाने के नमक का सूत्र क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो समझ लिया आपकी पढ़ाई बिल्कुल जीरो है, ठीक है। स्कूल में पढ़ा होगा आपने, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाता है आपको जरूर से इसका जवाब देना चाहिए, ठीक है। नहीं पता तो आप समझिए बिल्कुल तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है NaCl, दूसरा ऑप्शन आपका दे रखा है H2SO4, तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है KMnO4, और जो चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पे रहेगा ZnO4। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। चलिए मैं आपको बता दूं 19 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा NaCl, ठीक है। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी गैस वातावरण को प्रदूषित नहीं करती? पहला है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन आपका ऑक्सीजन, और चौथा ऑप्शन आपका देखा है सल्फर डाइऑक्साइड। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपको बता दें वो है ऑक्सीजन,
वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करता। ठीक है, आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, ओजोन का सूत्र क्या है। ठीक है, ओजोन का सूत्र बताना है यहाँ पे O3 है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आपका देखा है जिंक, तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है N2 और जो चौथा ऑप्शन आपका है D2। तो बिल्कुल सोचिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे स्कूल में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन जरूर से आते हैं, तो आप बिल्कुल सोच समझ के जवाब दीजिए। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपको बता दें ओजोन लेयर का O3 होता है। ठीक है, आगे देखिए 22 नंबर की क्वेश्चन है आपका, फलों का खट्टा होने का किस कारण होता है। फलों का खट्टा होना किसका कारण है। आपके ऑप्शन यहाँ पे देखिए, पहले देखिए किण्वन विधि से, दूसरा आपका देखा वाष्पीकरण से, तीसरा ऑप्शन आपका देखा है तुष्टिकरण विधि से, और जो चौथा आपका ऑप्शन दे रखा है आसवन विधि से। तो 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, उसका सवाल का जवाब दीजिए, क्या होगा आंसर। बिल्कुल सोच समझ के जवाब दीजिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना आवश्यक है। तो किण्वन विधि से, ठीक है, आपका आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या है, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखिए विटामिन से रिलेटेड आपको जरूर से क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं विटामिन से रिलेटेड। तो देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन है उसका ऑप्शन देखिए रोतौंदी, दूसरा ऑप्शन आपका देखा है स्कर्वी, तीसरा ऑप्शन आपका देखा है बेरीबेरी, और चौथा ऑप्शन आपका देखा है रिकेट्स। तो क्या होगा आंसर, बिल्कुल सोचिए समझ के जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में आपको बताना आवश्यक है। तो स्कर्वी रोग किससे होता है, वो होता है विटामिन सी की कमी से। ठीक है, आप इसे चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, स्कर्वी। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, रिकेट्स किसकी कमी से कारण होता है, यानी किसकी कमी के कारण होता है रिकेट्स। आपको बताना है, पहला ऑप्शन आपका देखा विटामिन डी, विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन आपका, तीसरा ऑप्शन आप विटामिन बी है, और विटामिन सी आपको पता है डी, यानी देखिए विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। तो आपके पास ऑप्शन मिल जाते हैं 3, यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो क्या होगा ऑप्शन आपको बताना है, रिकेट्स किसकी कमी से होता है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा डी। ठीक है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। ठीक है, आगे देखिए आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आपके ऑप्शन है पिपीलिया, दूसरा आपका ऑप्शन दे रखा है आर्तजोड़, तीसरा आपका ऑप्शन दे रखा है गलकंड, जो चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है एनीमिया। तो क्या होगा दोस्तों आंसर, बिल्कुल सोचिए समझिए फिर जवाब दीजिए, क्या होगा आंसर। तो 25 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा दोस्तों आपको बता दें, वो है गलकंड। ठीक है, या आप चाहे तो इसे भी नोट कर सकते हैं, यानी आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, गलकंड। ठीक है, आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, एक कोशिका जीव कौन सा है। ठीक है, तो देखिए आपको ऑप्शन दे रखा है अमीबा, दूसरा ऑप्शन आपका दे रखा है मेढक, तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है मछली, और चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है सपर। ठीक है, सर्प, माफ कीजिएगा। तो देखिए आपको जो आंसर है आपको पता होगा मेढक क्या है, द्विकोशिका है। ठीक है, यानी इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपको बता दें 26 नंबर क्वेश्चन का, वो है अमीबा। ठीक है, क्या है, अमीबा, ये सिंगल सेल है। ठीक है, एक कोशिका जीव है। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे लंबी आयु होती है, किसकी होती है सबसे लंबी आयु। आपके ऑप्शन दे रखा है हाथी की, कछुए की, दूसरा ऑप्शन आप, तीसरा ऑप्शन आपको देखा है बाघ, और जो चौथा ऑप्शन आपको देखा है नेवला। तो किसकी सबसे लंबी आयु होती है, आपको पता होगा इसका आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन जरूर से पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो 27 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो दोस्तों आपको बता दें, वो है कछुआ। ठीक है, कछुआ लगभग 300 साल तक जिंदा रहता है। ठीक है, आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, हास्य गैस है कौन सी गैस है। देखिए हास्य गैस का जो सूत्र है वो क्या है, H2O3 है। आपका ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है N2O2 दे रखा है, N2O दे रखा है, और जो चौथा तीसरा ऑप्शन आपका देखा है MgCl2 है, या फिर ऑप्शन नंबर डी NOH। क्या होगा आंसर, बिल्कुल सोचिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे जरूर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या आप जनरली ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्या होगा आंसर। ठीक है, तो 28 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों आपको बता रहे उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी N2O। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, सूर्य का प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है, आपको पता है इसका आंसर, क्योंकि दोस्तों ये आप जनरली आपको ये क्वेश्चन कोई भी पूछ देता है तो आप कह भी देते हो कि मतलब हाँ सूर्य में खड़े हो तो कौन सा विटामिन ले रहे हो। ठीक है, तो देखिए आपका ऑप्शन यहाँ पे देखा विटामिन ए दे रखा है, ऑप्शन बी दे रखा है विटामिन बी, ऑप्शन सी दे रखा है विटामिन सी, और ऑप्शन डी दे रखा है विटामिन डी। तो इसका नॉर्मली आंसर आपको बता दें, जो आपसे रेगुलर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका आंसर होता है विटामिन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए विटामिन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। बैरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया बैरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया गया, पहला जो ऑप्शन आपका दे रखा है विटामिन ए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका दे रखा है विटामिन बी, और तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है विटामिन सी, और जो चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है विटामिन डी। तो क्या होगा आंसर, बिल्कुल सोचिए समझ के जवाब दीजिए दोस्तों। आपको बता दें इसका जो आंसर होगा दोस्तों विटामिन बी,
विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आने वाले हर जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आपको मिलते रहे और हर एसएससी से अपडेट जो भी आएंगे वो आपको मिलते रहे। तो सब्सक्राइब जरूर से कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल सके। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है। ठीक है, धन्यवाद।